उसका फोटो है और फोटो को टच किया और रिंग जानी चालू हो गई। ये हमारे मन की शक्तियां हैं। हेलो, ये हमारे मन की शक्ति है जो हमें इतनी ऊंचाई तक लेके जा सकती है। तो अगर आप सोचें कि हम सब के मन की, परिवार के पूरे सभी परिवार के मन की शक्तियां एक जगह पे केंद्रित हो जाए, साथ ही साथ वो फिजिकल वर्क भी कर रहे हैं और सबकी शक्तियां केंद्रित होकर एक जगह पे टिक जाए कि हम सब मिलकर अपने ड्रीम कैसे फुलफिल कर सकते हैं। बच्चे भी वही बात कर रहे हैं, बच्चे भी आपका साथ दे रहे हैं, माता पिता भी आपका साथ दे रहे हैं, पत्नी भी आपका साथ दे रही है, तो बाजार है कोई ड्रीम आपका चूक जाए लो, और तब क्या मजा होगा, तब क्या मजा होगा। तब तो हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हंसते गाते यहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर, पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। और जिंदगी वास्तव में हर पल एक उत्सव है, जिंदगी हर पल एक, और लोग क्या कहते हैं, जिंदगी एक बोझ है। हाँ? जिंदगी कब कटेगी। हाँ, जिंदगी तो संघर्षों का पहाड़ है, ऐसा कहते हैं ना। मिल गई है तो बस हम तो एक प्यादे हैं और इस रोल निभाने आए हैं और पता नहीं क्या क्या सुना है ना आपने ये सब। तो जिंदगी कोई ड्रामा नहीं है, जिंदगी कोई बोझ नहीं है, जिंदगी एक उत्सव है। हेलो, क्या मेरी बातें पहुंच पा रही है आप तक। जिंदगी एक उत्सव है, इसे हर पल उत्सव की तरह से मनाइए। कभी कोई गम आता है, कभी कोई छोटी मोटी घटनाएं होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, और उनके कारण कहीं ना कहीं हम ही होते हैं। और अगर हमने उनमें भी खुशियां निकालना सीख लिया तो हम हर पल खुश रह सकते हैं। यस। और मैंने एक जगह पे कहीं पढ़ा कि ये मानव जन्म जो मिला है उसका उद्देश्य क्या है। अगर हम इसको शॉर्ट रूप में बोले, एक बहुत छोटे रूप में देखें कि इस मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, तो एकमात्र उद्देश्य दिखता है कि खुश रहना और लोगों को खुश रखना। हेलो, इसके अलावा कोई और उद्देश्य है नहीं, और हम खुशियां मनाते हुए ही इस जीवन से चले जाएं। तैयार है इसके लिए? तो ये खुशियां जब तक हमारे परिवार में नहीं होंगी तब तक वो खुशियां हम नहीं मना पाएंगे। दोस्तों, 7 साल पहले मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, इस सोच के साथ, इस उम्मीद के साथ कि मैं अपने जीवन में कुछ बड़ा कर पाऊंगा और साथ ही साथ मुझे और भी लोगों के लिए कुछ करने का मौका मिलेगा। इस सोच के साथ इस बिजनेस को ज्वाइन किया, काम करना चालू किया, और उसके बाद फिर पीछे पलट कर नहीं देखा। शुरुआती दौर कुछ संघर्षों भरे रहे। शुरुआत में 6 महीने मैंने पार्ट टाइम काम किया, उसके बाद फुल टाइम काम किया। फुल टाइम करने पे जैसा कि सर ने बताया कि उस क्षेत्र में मैं बिजनेस कर रहा था जिस क्षेत्र में लाल सलाम वालों का कुछ ज़्यादा बोलबाला है, और उसकी वजह से मेरे बिजनेस में भी काफ़ी फ्लक्चुएशन आया। एक बार बिजनेस काफ़ी ऊपर गया और फिर नीचे भी आया, और जब बिजनेस नीचे आया तो उसको वापस ठीक पोजीशन में लाने के लिए मुझे 18 महीनों का संघर्ष करना पड़ा। फिर मैं जगदलपुर छोड़ के रायपुर आ गया और फिर संघर्षों का दौर चलता रहा। कई बार ऐसा होता था उस दौर में कि कभी होटल में रुकने के लिए पैसे नहीं होते थे, कई बार ऐसा होता था कि खाने को पैसे नहीं होते थे, कई रातें ऐसी भी थी कि 1 गिलास पानी और 1 पार्ले बिस्किट। कई बार ऐसा हुआ कि सफ़र में, ट्रेन में रिजर्वेशन के लिए पैसे नहीं होते थे, जनरल कंपार्टमेंट में भीड़ में कैसे भी बस एडजस्ट करके अपना सफ़र काट लें। कई बार ऐसा हुआ कि रुकने के लिए होटल में पैसे नहीं है तो किसी के घर रुकना हुआ, तो जैसी व्यवस्था है कई बार चटाई बिछाकर और जमीन में सोना, और इस तरह के कई रातें हमने बिताई। कई बार ऐसा हुआ कि होटल में रुकने के लिए पैसे नहीं है तो मोटरसाइकिल रास्ते में खड़ा करके किसी नाके में पूरी रात बिता दी, और सुबह फिर सुलभ शौचालय में जाके तैयार होकर अपना काम करने के लिए निकल पड़े। ऐसा कई बार हुआ, ऐसे कई दिन बीते शुरुआती दौर के। लेकिन वो शुरुआती दौर की तकलीफें थी, वो शुरुआती दौर के, मैं तो तकलीफें भी नहीं कहूँगा क्योंकि उस समय मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि कोई तकलीफ है, क्योंकि मैं तो उसे भी इंजॉय कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि दोबारा लौट कर ये दिन कभी आने वाला नहीं है। मैंने हर पल को इंजॉय किया। मुझे याद है अच्छे से कि कभी ढाबे में साइड में खड़े होकर वो ट्रक वाले टंकी से पानी निकाल कर नहा, और मैं भी वहीं पहुंच गया, नहाया और बगल में सूट पहन के ऐसा हुआ कई बार। लेकिन मैं उस समय को भी इंजॉय कर रहा था क्योंकि मुझे पता था ये दिन लौट कर नहीं आने वाला, और ऐसा हुआ भी। फरवरी 2005 को मैं दोबारा रॉयल्टी में आया।
31,000 का मेरा वो चेक था और उसके बाद लगातार आगे बढ़ता चला गया। और अगर मैं इनकम की बात करूं तो इनकम बताने से बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक छोटा मोटा आ सकता है, इस वजह से वो बताऊंगा नहीं मैं। लेकिन मैं शेयर करना चाहूंगा कि जब मैं इस बिजनेस में आया था तो क्या सोच कर आया था और ऐसी क्या ताकत है जिसकी वजह से